6.5, यहाँ पे लेंगे 7, और मैंने आपको बताया था 36 साइज़ में हमारा 9 इंच आएगा, और यहाँ पर हमने 1.5 इंच लिया एक्स्ट्रा, और ये हमारा मार्जिन। अब देखिए यहाँ पर हमारा आ गया है 11 इंच, और यहाँ पे हम हाफ इंच कम करके लेंगे। यहाँ पर ले रही हूँ मैं 10.5 इंच, यहाँ पर 11 इंच और यहाँ पर 10.5 इंच। दोनों पॉइंट को मिला देंगे। यहाँ पे भी हम दोनों पॉइंट को मिला देंगे। अब यहाँ पर गैप लेना है। देखिए मैं 4.25 ले रही हूँ गैप, जो अभी मैंने 38 साइज़ में लिया था। क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मुझे 36 साइज़ का बनाना है, लेकिन पैड मुझे 38 साइज़ का अटैच करना है। अब बात को समझिए, जब हम 36 साइज़ में 38 साइज़ का पैड लगा रहे हैं तो कटिंग हमें वैसे ही करनी है, क्योंकि अदरवाइज़ हम यहाँ पर पैड को अटैच करेंगे तो हमारा पैड सही से अटैच ही नहीं होगा, ना हमारी मार्किंग सही होगी और ना ही पैड अटैच सही से होगा। आधे इंच का डिफरेंस रखते हैं। थोड़ा सा हैवी लुक चाहिए, इसलिए वो पैड एक्स्ट्रा मतलब बड़े लगवा रहे हैं। नहीं नहीं, कई लोगों को लगता है ना कि मैं शादी के लिए मैं पतली हुई हूँ और फिर शादी के बाद तो डेफिनेटली मैं मोटी हो जाऊंगी, फिर कहीं मेरा ब्लाउज़ ख़राब ना हो जाए, तो वो कहते हैं कि हमारा ना एक साइज़ बड़ा लगा देना। जी, वैसे मैम जो सेम साइज होता है उसी का चलता है ना पैड, तो नॉर्मली अगर नहीं, जैसे क्या मतलब है कि जैसे साइज है हमारा वही हमें लगाना चाहिए। लगाना तो वही चाहिए। फिर यहाँ पर 4 इंच आएगा, यहाँ पर फिर 4 इंच लेना है मुझे। 4.25 नहीं लेना, 4 इंच लेना है। थोड़ा सा कम करके लेंगे यहाँ पे, फिर अगर 38 साइज़ का बना रहे होते तो। थोड़ा 1.5 इंच नीचे लेना है, बताया था अभी। मैम जो आपने नीचे 1.5 का निशान लगाया, ये भी सभी के अंदर जो यस गैप रहता है वो सेम ही रखते हैं। यस यस यस, ऑलमोस्ट सेम। कुछ लोग बताते हैं ये गैप ही नहीं रख सकते, तो हाँ, 36 साइज़ में हम यहाँ पे रखेंगे आर्मोल शेपर को, और पूरा राउंड कर्व लेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2.25। अब इस मार्क को हम यहाँ से मिलाएंगे। देखिए कैसे मिलाएंगे। अब यहाँ से हमें हल्का सा नीचे की तरफ डाउन जाना है, ऐसे। तो ये हमारा जो कर्व है ये इस तरीके से आएगा। अब हम आर्मोल शेपर से मतलब आइए, जो हमने मार्किंग किया है इसको हम कट कर देंगे। अभी हमें आर्मोल कट नहीं करना है। अब दोनों पॉइंट्स पे कट लगाना है, डॉट पॉइंट पे, सिर्फ डॉट पॉइंट पे कट लगाना है। इस तरीके से आपको रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पर हमें फ्रंट क्रॉस की मार्किंग करनी है। फ्रंट क्रॉस कितना था हमारा? मेरा 13 इंच का फ्रंट क्रॉस है,
तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच लूँगी और इस पॉइंट को ऐसे मिलाना है, यहाँ से इस वाले पॉइंट से ऐसे मार्किंग करनी है स्ट्रेट बिल्कुल। अब इस पॉइंट से आपको डाउन जाना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर मार्किंग किया तो आपका यहीं पे आना चाहिए, यहाँ पे भी आ सकता है। इस तरीके से आपको शेप लेनी है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रिमाइंड रहे कि कैसे आर्मोल शेपर को रखना है आर्मोल की शेप लगाने के लिए। एक बार हम चेक भी कर लेंगे कि जो बैक पार्ट हमने रेडी किया है उससे थोड़ा सा ये ज़्यादा ही होना चाहिए। देखिए यहाँ तक हम कर सकते हैं। इसमें आर्मोल का जो शेप है हमारा फ्रंट वाला, हम यहाँ तक कर सकते हैं। इसमें आराम से आ जाएगा हमारा यहाँ तक ऐसे। बैक वाले पार्ट से आपको नाप लेना है। अगर आपने बैक पार्ट पहले ही रेडी कर लिया है तो अगर आप उसको नाप लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हमारे साइड से हम इतना इसको कट कर रहे हैं तो बैक वाले पार्ट से ये छोटा नहीं हो जाएगा? वही मैंने चेक कर लिया है पहले ही कि हम जब साइड से स्टिच करेंगे तो हमारा दोनों साइडों में सेम होना चाहिए। अब इन दोनों पार्ट्स को जॉइंट करेंगे और इसी के ऊपर हमें पैड अटैच करना है। एक पार्ट इस साइड में जॉइंट करेंगे और एक पार्ट इस साइड में जॉइंट करेंगे। जो डॉट पॉइंट है हमारा, डॉट पॉइंट से ये जो दोनों में कट लगाया है, इन दोनों कट को कट से मिलाते हुए आपको करना है। सिर्फ यही ध्यान रखना है कि पॉइंट से ये दोनों कट मैच होने चाहिए। चलिए अब मशीन पे चलते हैं। कि यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई लगाई और उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि मेरा जो डॉट पॉइंट है बिल्कुल दोनों आमने सामने आ रहे हैं, तो मैंने यहीं से पकड़ लिया है इसको और बस उसी के बीच में मुझे ये पूरा कपड़ा एडजस्ट करना है। वैसे तो कोई भी कपड़ा ना लूज़ छोड़ना है ना टाइट करना है। जैसे अगर आपकी परफेक्ट तरीके से कटिंग हो गई है तो आपको कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाली बात नहीं होगी। अगर आपकी कटिंग अच्छी है तो आपका अपने आप ही ये दोनों मैच हो जाएंगे। अगर आपने कटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी कटिंग में मेज़रमेंट सही से लेना सीखो, उसके बाद कटिंग सही से करो, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। अंदर वाली लाइनिंग में मैं यहाँ पे डॉट पॉइंट से डॉट पॉइंट में लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका पैड डीप है, मतलब ज़्यादा गहरा है, कफ साइज ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप एक प्लेट डाल दीजिए। डॉट पॉइंट से डॉट पॉइंट तक स्ट्रेट में डालना है, बिल्कुल ऐसे। यहाँ पर आप बीच बीच में छोटे छोटे कट भी लगा सकते हो ताकि आपका जो फैब्रिक है वो दोनों साइड में आपको रखना है तो आपके इसमें झोल नहीं आएगा। ऐसे छोटे छोटे कट लगा दो। इस साइड में भी लगा सकते हो ऐसे। अब हमें आयरन करना है इसको, ये दोनों जॉइंट जो मैंने लगाए हैं। आयरन करने के बाद ही हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भी बिल्कुल पैड के एकदम सेंटर पे, जहाँ पे भी आपका पैड का डॉट पॉइंट आ रहा है उसी के ऊपर आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है। और जो हमारा ब्लाउज का पीस है यहाँ पे भी आपको डॉट पॉइंट के ऊपर ही पैड को अटैच करना है। यहाँ पे हमारा जो
ब्लाउज का डॉट पॉइंट है वो हमारा ये है, और हमारा जो पैड का डॉट पॉइंट है वो ये है। अब दोनों को आपको मिला के उसको अटैच करना है। अब इस तरीके से मैंने पॉइंट को पॉइंट से मिलाया, ऐसे मिलाना है। देखिए शो हो रहा है सबको। दोनों पॉइंट को पॉइंट से मिलाना है, बिल्कुल डॉट पॉइंट को डॉट पॉइंट से ही मिला के आपको ऑल पिन से अटैच करना है पैड को। यहाँ पर दूसरी साइड में ऑल पिन से अटैच कर देंगे। एवरीवन सबको दिखाई दे रहा है सही से? यस मैम। ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरीके से पैड को अटैच करना है, और दूसरा साइड वाला पैड भी आपको सेम ऐसे ही अटैच करना है। आप चेक कर लीजिए आप कि दोनों पैड का जो सेंटर है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, और दोनों पैड के जो साइड से गैप है वो भी बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अब चारों साइडों से अब सिलाई लगाएंगे। मैम ये कौन सा पैड होता है? ये इम्पोर्टेड पैड होता है, सॉफ्ट वाला, जो पैडेड ब्रा आती है। पैडेड ब्रा में जो अटैच होता है वही वाला पैड है ये। बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। और दोनों पैड का जो आपका गैप है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हमें एंड करना है। बिल्कुल वैसे ही दूसरी साइड का भी करेंगे। वीडियो पॉज हो गया है क्या? नहीं, मेरी धागा ख़त्म हो गया था। ये धागा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है नीचे का। जब हम सोचते हैं ना कि अरे अब तो सिलने ही वाला है, चलो ठीक है, हो गया, एंड में ज़रूर ख़त्म होता है। सबके साथ होता है ऐसा? बिल्कुल सही बोल रहे हो मैम। यस होता है मैम। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं चलो जरा सा ही बचा है, अब तो हो ही जाएगा काम, एंड मोमेंट पे ही धागा ख़त्म होता है नीचे का। वेरी ट्रू मैम। हम तो सोच रहे थे मैडम हमारे साथ ही ऐसा होता होगा। नहीं, वो सबके साथ ही होता है तो चलेगा। अरे जनरल है भाई, हम लोग भी आप ही की तरह सिलाई करते हैं। देखिए अब दूसरे वाला तरफ भी हमें ऐसे ही करना है, यहीं से स्टार्ट करना है। कोई भी एक पॉइंट बना लो, ऐसा नहीं है मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, मेरी हैबिट है वैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ जब भी मैं लगाती हूँ सिलाई को। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, और जहाँ से मैं कर रही हूँ वहाँ से भी कर सकते हो।
एक पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है और वापस से आपको बिल्कुल ऐसे ही जाना है, जैसे आपने दूसरा पैड अटैच किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। और देखो पैड अटैच करने का ना ये प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे अभी मैंने एक ही बारी में पैड को बिल्कुल ऐसी जगह पे सेट किया है कि मेरे पैड में कोई भी गैप नहीं है, ना कम या ना ज़्यादा, दोनों पैड बिल्कुल एक ही जगह पे अटैच हुए हैं। तो जब आप ऐसा प्रैक्टिस करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, तो आपसे भी ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन वैसे पैड अटैच करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। कई बारी कभी कोई सा पैड इधर हो जाता है, कभी कोई सा ऊपर हो जाता है, ऐसे भी होता है। अब दोनों साइड का पैड मैंने अटैच हो गया है। अब जो ऑल पिन्स मैंने लगाई थी उन ऑल पिन्स को निकालेंगे और पैड देखिए। ठीक है एवरीवन, अब हमें इसका स्टिच मारा था ना, यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा है? ये रहा ना, इनविजिबल हो गया। वो डॉट पॉइंट पे आपने, मैंने देखा स्टिच किया था ना। हाँ, डॉट पॉइंट से डॉट पॉइंट स्टिच किया था ये वाला। ओके। सेट हो गया बिल्कुल इस तरीके से। कर्व भी आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो डीप है, जहाँ तक हमारा डीप है ना, बिल्कुल वैसे एक बार चेक भी कर सकते हो ऐसे करके। अगर आप ऐसे करके चेक कर रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है आपका ये साइज, तो यहाँ पर कोई भी लूजनेस नहीं आ रही है, तो आपको लगेगा कि हाँ हमने पैड को सही लगाया है। ठीक है, उसके बाद